केंद्रीय रक्षा मंत्री का आज जम्मू का दौरा। आतंकी हमले से उत्पन्न स्थिति की करेंगे समीक्षा। सेना के ऑपरेशन की भी रक्षा मंत्री लेंगे जानकारी। धर्म नगरी कटरा में आज बंद है व्यापक असर। ताराकोट मार्ग पर गंडोला लगाए जाने का विरोध। श्राइन बोर्ड को प्रदर्शनकारियों ने दी कड़ी चेतावनी। सरकार के विकास कार्यों की खुली रही पोल। विकसित भारत में पुल से वंचित किन्नौरी के लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे लोग। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का खास बुलेटिन देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की और सबसे पहले बात करेंगे पुंछ के दौरे को लेकर। पुंछ में सैन्य वाहनों पर आतंकी हमले के बाद उत्पन्न स्थिति की समीक्षा करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू के दौरे पर रहे हैं। वहीं पर अपने दौरे के दौरान रक्षा मंत्री राजभवन में बैठक करेंगे। इसके बाद राजौरी पुंछ का दौरा कर धरातल पर हालात की जानकारी लेंगे। इसके साथ ही सेना की ऑपरेशनल तैयारियों के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे सीनियर साथी विनोद कुमार जी यहाँ ज्वाइन किए हुए हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरीके से अभी जो दौरा ये अहम है, क्योंकि जिस तरीके से पुंछ में सैन्य वाहन पर जो हमला हुआ था उसके बाद से राजनाथ सिंह का जो दौरा है ये काफी ज्यादा अहम है। तो हमारे साथ विनोद जी यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानेंगे। पहले तो आपसे विनोद जी, जिस तरीके से सिक्योरिटी को लेकर अब बहुत जरूरी है पुंछ राजौरी में कि वहां पर भी सिक्योरिटी को लेकर जो कदम है वो उठाए जाएं। जिस तरीके से कश्मीर में थोड़ी तस्वीर बदली गई थी और अब जो बारी है वो पुंछ राजौरी की है, तो उसको लेकर आज डिफेंस मिनिस्टर जो है वो पहुंचे हैं जम्मू में। तो ये कितना अहम दौरा है खासकर सिक्योरिटी को लेकर? इस तरीके से चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पहले आते हैं और वो वहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर ये एम्बुश लगा करके हमला किया जाता है। उसके बाद एक दिन छोड़ करके खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आना अपने आप में बड़ी अहमियत रखता है। और दूसरा, आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात कही कि अगर कश्मीर में थोड़ा प्रेशर बना था, आतंकी वारदातों में कमी आई थी, तो उन्होंने अपना केंद्र बिंदु कहें या एपिक सेंटर जो है पुंछ और राजौरी को बना दिया है पिछले 2 सालों से। अगर 2023 जनवरी पहले की बात करें, 1 जनवरी को ही ढांगरी में एक एपिसोड हुआ था जिसमें हिंदू परिवारों के बच्चों को भी मार दिया गया था। तो कहीं ना कहीं आहिस्ता आहिस्ता एपिक सेंटर जो पुंछ राजौरी में बन रहा है, ये चिंता का विषय। और दूसरी बड़ी बात यह कि हो सकता है कि सिर्फ विदेशी आतंकवादी ही ना हो, पाकिस्तान आर्मी के रिटायर्ड लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। राजनाथ सिंह राजौरी पहुंच चुके हैं, उसके बाद वो पुंछ में जाएंगे और उसके बाद 16th कोर के हेडक्वार्टर नगरोटा में वो सैन्य अधिकारियों की बैठक लेने वाला है। जी पल्लवी। बिल्कुल बिल्कुल विनोद जी, एक और जो खबर थी वो देखने को मिल रही थी जहां पर इंडियन आर्मी तैयार है कि अब जो ट्रूप्स हैं वो थोड़ी बढ़ाई जाएंगी, खासकर पुंछ राजौरी में। और जो एरियाज जहां पर जो फॉरेस्ट ज्यादा है और वहां पर जरूरत होती है, जब ऑपरेशन होता है तो काफी ज्यादा ट्रूप्स की जरूरत वहां पड़ती है। तो क्या इसको लेकर भी इस दौरे में कोई फैसला किया जाएगा? डेफिनेटली चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने पहले से ही हिंट दे दिया है, संकेत दे दिया कि ट्रूप्स को इन्हांस किया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि पल्लवी, वहाँ पर नेचुरल केव्स हैं, गुफा, प्राकृतिक गुफाएं बनी हुई हैं जिसको वो शेल्टर बना रहे हैं। उस शेल्टर को तोड़ने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं उसकी मैपिंग करने की ज़रूरत है कि कहाँ कहाँ पर ये गुफाएं हैं, कहाँ पर नेचुरल केव्स हैं, इन केव्स को कैसे हटाया जाए। और मुझे लगता है कि आज के इस दौरे में काफ़ी अहम फैसले लिए जा सकते हैं क्योंकि खुद राजनाथ सिंह इस दौरे को अटेंड कर रहे हैं और मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे सीनियर साथी विनोद कुमार जी। और जिस तरीके से आज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी का जो दौरा है वो जम्मू में है और जिसको लेकर पूरी तैयारियां भी आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि जो अटैक अभी हाल फिलहाल कुछ ही दिनों पहले हुआ है सैन्य वाहन पर, उसको लेकर ये दौरा बहुत ज्यादा अहम है। और सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए कुछ कदम है जो उठाना जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से विनोद जी ने भी बताया कि अगर हम वहाँ के जोग्राफिकल एरियाज की बात करें, वहाँ के फॉरेस्ट की बात करें, तो कुछ नेचुरल केव्स वहां पर बनी है जिसका सहारा लेकर ये जो आतंकी हैं ये हमला करते हैं, जिसको लेकर अब ट्रूप्स को बढ़ाने की जरूरत है और ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ाने की जरूरत है। तो हमारे साथ यहाँ पर हमारे
रिपोर्टर जमशेद मलिक भी ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनसे जानेंगे कि ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है अभी। जमशेद जी, पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि आज राजनाथ सिंह जी का जो दौरा है वो रहा है, राजौरी पुंछ की बात करें तो जिस तरीके से एक के बाद एक वहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि अटैक हो रहे हैं, इस बीच सिक्योरिटी को टाइटन अप करना बहुत जरूरी है और इसको बढ़ाने की जरूरत है, तो उसको लेकर किस तरीके से ऑन ग्राउंड जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, जहां तक सिक्योरिटी की बात करें, सिक्योरिटी बढ़ाने की बातें पहले भी सामने आई है और एक खबर और भी आ रही है कि एक ब्रिगेड राजौरी के अंदर और लगाया जाएगा, जिसका जल्द आर्डर निकल जाएगा। इस तरह की खबरें हमारे साथ कल से ही पहुंच चुकी थी और कल से ही राजनाथ सिंह के दौरे से पहले ही राजौरी के अंदर सिक्योरिटी काफी कड़ी कर दी गई थी। जहाँ इस वक्त राजनाथ सिंह राजौरी पहुंच चुके हैं और उनके दौरे से पहले ही राजौरी के अंदर सिक्योरिटी कड़ी थी। खास करके एयरपोर्ट के बाहर की अगर बात करें, यहाँ जितनी भी प्राइवेट गाड़ियां इनको चलने की इजाजत नहीं है इस वक्त, तो पूरे रूट इसका सीज कर दिया है, किसी को आने जाने की इस तरफ इजाजत नहीं है। उसके साथ साथ उनकी जो 2 मीटिंगें इस वक्त राजौरी के अंदर होने जा रही हैं। एक मीटिंग इस वक्त फौज के अंदर चल रही है उनकी मीटिंग, और उसके बाद डीडीसी मेंबर हो या सियासी लीडरान हो पूंछ के, उनको सबको राजौरी लाया गया, उनके साथ उनकी एक मीटिंग है। उसके साथ साथ अगर बात करें, जो 3 लोग मारे गए थे उनके घर वालों को भी 6 लोग मेंबर उनके घर के भी राजौरी पहुंचे हुए हैं, जिनको नौकरी के आर्डर यहाँ दे सकते हैं। उसके बाद कई बड़े फैसले आज की मीटिंग में जरूर लिए जा सकते हैं, क्योंकि 2 दिन पहले ही हमने देखा था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने राजौरी का दौरा किया और उसके बाद आज डिफेंस मिनिस्टर का भी दौरा। इससे हम ये मान के चल सकते हैं कि कुछ बड़े फैसले राजौरी और पुंछ के लिए लिए जाएंगे, क्योंकि राजौरी और पुंछ में पिछले 2 साल से हालात काफी खराब होना दोबारा शुरू हो चुके थे, जहां लगातार मिलिटेंटों के हमलों की खबरें सामने आ रही थी। उसके बाद ये माना जा सकता है कि कुछ बड़े फैसले जरूर आने वाले दिनों में कुछ राजौरी के अंदर लिए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, आपसे यहाँ जमशेद एक सवाल और मेरा रहेगा कि जिस तरीके से पहले हमें कश्मीर में काफी ज्यादा अटैक्स देखने को मिलते थे और वैसी अब तस्वीर जो है वो पुंछ राजौरी की बनती जा रही है, और पिछले कुछ महीनों के अगर आंकड़े की बात करें तो ये जो अटैक्स हैं काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो इस बीच अब सिक्योरिटी को बढ़ाना और वो भी अर्जेंट बेसिस पर एक अलर्ट रखकर जल्द से जल्द इस पर बदलाव करना बहुत जरूरी है। इस पर आपके क्या कुछ विचार है? बिल्कुल पल्लवी, जिस तरह अगर राजौरी की अगर बात करें या पुंछ की बात करें कि दोनों पहाड़ी इलाके और पहाड़ी इलाके के साथ यहाँ घने जंगल हैं, जिनका फायदा मिलिटेंट हमेशा उठाते इससे पहले भी रहे हैं। अगर 12 या 15 साल पीछे चले जाएं, राजौरी के अंदर इसी तरह की मिलिटेंसी होती थी, मगर उस वक्त ये था कि शहरों के अंदर भी मिलिटेंसी देखने को मिली थी। मगर जो इस बार मिलिटेंसी का जो ग्राफ बढ़ा है, वो ग्राफ सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि दूर दराज इलाके या जंगल के इलाके हैं जिनमें ये ग्राफ इनका बढ़ा है, और खास करके उन इलाकों में जहाँ पहाड़ी नेचुरल गुफाएं बनी हुई हैं और गुफाओं का सहारा लेते हैं, चाहे हम भाटा दुड़िया की बात करें, कंडी की बात करें, कालाकोट की बात करें या तत्तापानी के इलाके की बात करें, या उसके बाद बफलियाज के इलाके में होने वाले हमले की बात करें, इन सब पे जगह पे घना जंगल और घने जंगलों का फायदा ये उठाकर वहां से भाग जाते हैं। मगर इस तरह अब जो खबरें हमारे पास आ रही हैं कि इन जंगलों के अंदर भी लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जाएंगे, उसके बाद बड़े फैसले आज जरूर लिए जा सकते हैं, क्योंकि अब इन सिक्योरिटी यहाँ बढ़ाना ज्यादा जरूरी हो चुकी है। कश्मीर की जहां तक बात है, कश्मीर में मिलिटेंसी का ग्राफ काफी कम हुआ है पिछले कुछ सालों में। मिलिटेंसी का ग्राफ कश्मीर में कम हुआ, वहीं राजौरी पुंछ के अंदर इसका ग्राफ बढ़ना शुरू हो चुका है। इसको देखते हुए इसलिए सिक्योरिटी रिव्यू बहुत ज्यादा जरूरी था, जिसके चलते आज इनका ये दौरा है। क्योंकि 2 दिन पहले जिस तरह मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी राजौरी पुंछ का दौरा किया था, उसके बाद आज इनका दौरा है, इसलिए हम ये मान के चल सकते हैं कि कुछ बड़े फैसले राजौरी पुंछ को लेके किए जा सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जमशेद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और वहीं पर जिस तरीके से जमशेद ने हमें पूरी जानकारी दी। और अब हमारे साथ पुंछ से सनी शर्मा यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं, तो सनी से पूरी जानकारी लेंगे। सनी, आपसे पहले तो जानना चाहेंगे कि तैयारियां किस तरीके की यहाँ देखने को मिल रही है, क्योंकि ये बहुत अहम दौरा है, खासकर पुंछ में जो अभी हमला हुआ है उसके बाद से सिक्योरिटी के हवाले से ये सबसे ज्यादा अहम दौरा यहाँ डिफेंस मिनिस्टर का बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी जो है वो आ रहे हैं, और उसको देखते हुए अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं। राजौरी से लेकर पुंछ तक जो है चप्पे चप्पे पर जो है सेना के और सीआरपीएफ के जवान आपको नजर आएंगे, जो बाहर से वाहन आ रहे हैं उन्हें भी प्रॉपर तरीके से चेक किया जा रहा है, और जो पुंछ की तरफ से राजौरी की तरफ जा रहे हैं उन्हें भी प्रॉपर तरीके से जो है वो चेक किया जा रहा है। एक एक आदमी को गाड़ी से उतार के उनके आइडेंटिटी प्रूफ जो है वो चेक किए जा रहे हैं। अगर हम इस दौरे को देखें तो इस दौरे से जो पहले सेना का बड़े अधिकारियों का दौरा था उसको भी देखते हुए सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी, पर आज देखा जा रहा है कि सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं। जितने भी फॉरेस्ट के एरिया हैं वहां अगर देखें तो सेना और पुलिस के एसओजी के जवान जो है वो सर्च करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरह अगर बात करें तो पुंछ सिटी के अंदर भी बड़े जो है वो सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं, और चप्पे चप्पे पर जो है
इस समय सर्च चल रही है। बिल्कुल, आपसे यहाँ पर सनी एक और सवाल जानना चाहूंगी। टेलीकॉम सर्विसेज पर कुछ तरीके की रिस्ट्रिक्शन जो थी वो लगाई गई थी, अब उन रिस्ट्रिक्शंस पर क्या अपडेट आ रहा है? जी बिल्कुल, आपको इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट जो सेवा है उसे जो डीकेजी के इलाके में जो आतंकी हमला हुआ था उसके दूसरे तीसरे दिन जो है वो बंद कर दिया गया था। इंटरनेट सेवा अभी भी इन इलाकों में जो है वो बंद है, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर खुद जो है राजौरी पुंछ के दौरे पर हैं। उसी को देखते हुए आज भी इंटरनेट सेवा जो है वो बंद की गई है। इंटरनेट सेवा इसलिए बंद नहीं की गई थी कि वहां पर जो है वो इनकाउंटर हुआ है। इंटरनेट सेवा इसलिए बंद की गई थी कि लोग अफवाहें बहुत ज्यादा जो है वो फैला रहे थे, फेक वीडियो जो है वो वायरल कर रहे थे, उसको लेकर इंटरनेट सेवा जो है वो बंद की गई थी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सनी, तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सनी शर्मा। और वहीं पर पुंछ, राजौरी और जम्मू का जो दौरा है वो काफ़ी ज़्यादा अहम है, क्योंकि जिस तरीके से हाल फिलहाल एक हमला हमें पुंछ में सैन्य वाहन पर देखने को मिला, जिसके बाद से एक बहुत अहम दौरा डिफेंस मिनिस्टर का जम्मू के लिए है। और इस बीच अब सिक्योरिटी में किस तरीके से बढ़ावा होता है, क्योंकि राजौरी पुंछ में ट्रूप्स बढ़ाने की जो बात है ये पहले से ही कही जा रही है और उसको लेकर आज मुहर लगती है, और कितनी ट्रूप्स और इम्पोज की जाती हैं वो भी देखना होगा। तो चलिए अब कटरा की तरफ चले। माता वैष्णो देवी के ताराकोट मार्ग पर गंडोले का संचालन का लोगों ने कड़ा विरोध किया है। लोगों का आरोप है कि गंडोला के संचालन से पुराने मार्ग पर कारोबार प्रभावित होगा। श्राइन बोर्ड साजिश के तहत पुराने मार्ग की अहमियत को कम करने का प्रयास कर रहा है। इस मुद्दे को लेकर आज लोगों ने कटरा बंद करने का आह्वान किया है। और इस खबर पर हमारे साथ जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सोहन कोहली यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। उनसे जानेंगे कि क्या कुछ पूरी जानकारी सामने आ रही है। और आप तस्वीरें देखें कि जो तस्वीरें कटरा से सामने आ रही हैं, व्यापार पूरे तरीके से ठप पड़ा हुआ है, दुकानों पर ताला झड़ा हुआ है। इस बीच जो भी वहां पर यात्री आ रहे हैं माता के दर्शन के लिए, उन्हें काफी ज्यादा परेशानियां देखने को मिल सकती है। ये बहुत स्वाभाविक बात है, क्योंकि जिस तरीके से दुकानें बंद है और जो कटरा मार्ग है, अहम मार्ग है जहां से लोग माता रानी के दर्शन के लिए जाते हैं भवन तक, उसी मार्ग की दुकानों पर ताला झड़ा हुआ है, दुकानें बंद रखी गई हैं। विरोध के चलते ये जो दुकानें हैं ये बंद रखी गई हैं। इसके बाद से श्राइन बोर्ड क्या इनकी मांगे सुनता है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ हमारे संवाददाता यहाँ पर सोहन कोहली ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनसे जानेंगे कि क्या कुछ और जानकारी जो है वो देखने को मिल रही है। तो सोहन जी, आपसे पहले सवाल ये रहेगा कि विरोध किया जा रहा है, इस बीच व्यापार को आज पूरे तरीके से बंद रखा गया है, तो इससे काफी ज्यादा जो असर है वो जो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे वो यात्री होंगे। तो क्या इसको लेकर श्राइन बोर्ड ने अभी तक कोई बात करने की कोशिश की, कुछ मसला सुलझाने का कदम उठाया है? जी जो माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं श्राइन बोर्ड जो कि गंडोला प्रोजेक्ट को लेके, जो कि ताराकोट मार्ग जो पुराना ट्रैक है, यहाँ पे आस्था जो जुड़ी हुई है माँ वैष्णो देवी के दरबार की, क्योंकि बाण गंगा है, चरणपाद का है, अर्धकुआरी है उस रास्ते में, उस रास्ते को कहीं ना कहीं बाईकाट करके जो ताराकोट मार्ग पे वहाँ पे वो गंडोला प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, उसको उसके रोश में लेके काफी ज्यादा यहाँ पे आज एक जुलूस निकाला जा रहा है, जो की वैष्णो देवी ट्रैक से होते हुए मुख्य द्वार से होते हुए ये श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड हेड ऑफिस तक ये जुलूस निकालते हुए जाएंगे कि गंडोला प्रोजेक्ट को रोका जाए। अगर बात करूं मैं यात्रियों को काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे खाने पीने की दुकानें सब बंद है, जितने भी दुकानें बंद है, और घोड़ा पिट्ठू पालकी सब बंद यहाँ पे पड़ा हुआ है। उसको लेके श्राइन बोर्ड की तरफ से अभी तक कोई भी अधिकारी युवा बात करने के लिए सामने नहीं आया। बिल्कुल सोहन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब ताराकोट मार्ग बनाया जा रहा था उस समय भी प्रदर्शन किया गया था, उस समय भी ये कहा गया था कि इससे काफी ज्यादा व्यापार को असर पड़ेगा, तो क्या ये जो नया मार्ग बनाया गया इससे व्यापार में किसी तरीके की कोई परेशानी आई? जी बिल्कुल, ये ताराकोट मार्ग बनाया गया था तो कटरा वासियों से बात की थी, उन्होंने बोला था कि ये यहाँ पे सिर्फ म्यूल ट्रैक होगा, यहाँ पे जो ये ट्रैक है सिर्फ यहाँ से सामान जो है ऊपर ढोने के लिए ये ट्रैक बनाया जा रहा है। मगर कहीं ना कहीं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अधिकारी हैं, यात्रा को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यात्रा को इस मार्ग को जो हाईलाइट कर रहे हैं कि यात्रा वहां पे डाइवर्ट हो और जितना भी यहाँ पे रोजगार है, इनका रोजगार यहाँ पे श्राइन बोर्ड का अपना रोजगार चले यहाँ पे, क्योंकि श्राइन बोर्ड आज की डेट में यहाँ पे जितना भी है रोजगार अपना वो कर रहा है, बिजनेस माइंडेड बन चुका है, मगर कहीं ना कहीं इन लोगों की रोजी रोटी पे अभी असर पड़ रहा है। तो गंडोला अगर वहां पे चलता है तो काफी ज्यादा असर व्यापार पे पड़ेगा।
जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोहन तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सोहन कोहली, और जिस तरीके से सोहन ने पूरी जानकारी दी है कि अगर बात करें हम लोग इस मार्ग की, तो उसको लेकर पहले भी प्रदर्शन किया गया था और उस समय भी कहा गया था कि अगर ये मार्ग बनाया जाता है तो काफ़ी ज़्यादा जो असर है वो व्यापार पर पड़ेगा। और अब देखने को ये मिल रहा है कि गंडोला प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही व्यापार जो है वो बंद कर दिया गया है, और ये कहा गया है कि अगर ये गंडोला प्रोजेक्ट बनाया गया तो इसी तरीके से जो ये स्ट्राइक है, ये जो प्रदर्शन है, ये चलता रहेगा। तो चलिए अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। देश भर में सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा का बड़े पैमाने में आयोजन हो रहा है। इन यात्रियों के माध्यम से सरकार विकास के दाव पर अपनी उपलब्धियों को जनता के समक्ष रख रही है और रखकर अपनी पीठ थपथपा रही है। लेकिन देश में ऐसे भी कुछ इलाके हैं जो कि अभी भी पिछड़ेपन का शिकार है। इनमें से एक इलाका है जिला कठुआ का, जहां पर ग्रामीण पुल से वंचित हैं ये लोग, और लोग जान जोखिम में डालकर टूटे पुल से नदी पार करने को मजबूर हैं। इस खबर पर हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए रंजीव मेहता यहां पर ज्वाइन करेंगे। उससे पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी जो कि सामने आ रही हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो पुल की हालत है वो कितनी ज्यादा खस्ता है, और इस पुल को पार करने के लिए जो लोग हैं वो अपनी जान जोखिम में डालकर इस पुल को पार करते हैं, और जिसकी वजह से काफी ज्यादा परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता है। और आज भी ये जो लोग हैं इस टूटे हुए पुल से ही अपने जो आगे की जिंदगी है उसे बढ़ाते हैं, अपने रोजमर्रा के कामों में जाते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर रंजीव मेहता ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानते हैं। रंजीव, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पुल है इसके ये कितने सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है, और जो हालत है वो काफी ज्यादा खस्ता हो गई है, कोई भी बड़ा हादसा इसमें हो सकता है, पर फिर भी अभी तो कोई कदम नहीं उठाया गया। पल्लवी, मैं बताऊं कि ये जो पुल है ये एक पहाड़ी नाला है, उसको उस पर बना है और 2 विधानसभा क्षेत्रों को जोड़ने वाला है। कठुआ जिले के जो पहाड़ी विधानसभा क्षेत्र है, बनी और बिलावर, उसको जोड़ने वाला ये किंडली गांव के बीचों बीच एक पुल जो है ये बना हुआ है। और रोजाना सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं अपने गंतव्य को जाने के लिए इस पुल का इस्तेमाल करते हैं। और पिछले 3-4 दशकों से ये पुराना पुल है, और अब इसकी हालत इतनी खस्ता हो गई है क्योंकि ये लकड़ी का पुल था, और इतनी खस्ता हो गई अब इस पर चलना दुश्वारियों से कम नहीं है, क्योंकि जान जोखिम में डालना पड़ती है। तो जिसके चलते इस पुल की मरम्मत के लिए कई बार स्थानीय लोगों ने रिपेयर करवाने की मांग प्रशासन के आगे रखी, सरकार के आगे रखी, लेकिन हर फोरम पर और स्थानीय सरपंचों से जब मेरी बात हुई इस संबंध में, तो उनका कहना है कि इस पुल की जर्जर हालत को लेकर उन्होंने कई बार कहा, लेकिन अभी तक इसका किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया है और किसी भी स्कीम में इसको नहीं रखा गया है। बिल्कुल, आपसे यहाँ पर बिल्कुल रंजीव एक सवाल और है कि ये जो पुल है इस पर कितनी पंचायतें, या फिर अगर हम बोले कितनी ऐसी जनसंख्या है जिसको इस पुल को पार करके जाना पड़ता है, और अभी तक सरकार ने सिर्फ कोई ध्यान ही नहीं दिया। मैं पहले भी बता रहा हूँ कि ये किंडली का जो पुल है 2 विधानसभा क्षेत्रों को जोड़ने वाला पुल है। अच्छा। क्योंकि 2 विधानसभा क्षेत्रों में हिसाब लगा लो, दो दर्जन से ऊपर पंचायतें होती हैं जो इस इलाके को में बसती हैं और इस इलाके को जोड़ने का काम करती हैं। और बिलावर की तरफ से भी 2 दर्जन के करीब जो पंचायतें हैं वो उनके लोग इस रास्ते से गुजरते हैं। अगर किसी ने उस इलाके के लोगों ने अगर बनी के इलाके में जाना है तो इसी पुल का वो इस्तेमाल करते थे। और रोजाना सैकड़ों बच्चे जो है वो स्कूली बच्चे जो पढ़ने के लिए जाते हैं वो भी इससे गुजरते हैं। आपने तस्वीरों में साफ तौर पर देखा किस तरह एक भैंस जो थी वो इस जर्जर पुल की हालत में फंस गई थी, और जिसके चलते वहां पर काफी मुशक्कत के बाद जो महिलाएं उनको चराने आई थी उनके बस की बात नहीं थी। उसके बाद ग्रामीणों को बुलाया गया और बड़ी कोई 3-4 घंटे की मुशक्कत के बाद उसको उनकी जान जो है बचाई गई। तो इस तरह का रास्ता जो है वो हमेशा खतरों से खाली नहीं है, और जिसके चलते यहाँ पे लोगों को पहाड़ी इलाके हैं, पिछड़ापन है यहाँ पर, और एक तरफ सरकार बड़े बड़े दावे करती है विकास के, लेकिन इस इलाके की ऐसे बात की जाए तो लगता है कि अभी विकास कोसों दूर है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीव तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ रंजीव मेहता। और वहीं पर
आप देख सकते हैं इस पुल की हालत क्या कुछ बनी हुई है और इस बीच किस तरीके के जो हालात हैं, क्योंकि ये एक जानवर भी है जो कि इस पुल से जा रहा था और वहीं पर पुल टूटने की वजह से वहीं पर फंस गया। और इस बीच जो लोग हैं वो रोजमर्रा की जिंदगी में इसी पुल का सहारा लेकर जो ये नाला है वो पार करते हैं, और फिर भी आज तक सरकार ने इसकी मरम्मत नहीं करवाई। इस वर्ष 25 दिसंबर तक 94,23,000 लोगों ने श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी लगाई है। आपको ये बताते चले कि 2013 में 93,27,000 श्रद्धालुओं ने मां वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी लगाई थी और इसका रिकॉर्ड इस साल टूट गया है। इससे पहले 2011 में 11 और 12 में 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचे थे और वह रिकॉर्ड इस साल भी नहीं टूट पाया, क्योंकि अगले कुछ दिन में लगभग 3 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है और नए साल पर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए बड़े पैमाने पर बंदोबस्त किए गए हैं। जम्मू में अपनी मांगों के समर्थन में पीओजे के रिफ्यूजी फ्रंट द्वारा प्रदर्शन किया गया। पीओजे के रिफ्यूजी फ्रंट के मुताबिक उन्हें इस सरकार से उम्मीदें हैं, जिसे लेकर फ्रंट ने आज जोरदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान रिफ्यूजी फ्रंट की तरफ से कई सारी मांगे सामने रखी गई, जिसमें से मुख्य तौर पर जेपीसी रिकॉर्ड के मुताबिक हर रिफ्यूजी परिवार को 30 लाख रुपए दिए जाएं और बच्चों की पढ़ाई और नौकरी के लिए रिजर्वेशन समेत अन्य मांगे सामने रखी गई हैं। साथ ही रिफ्यूजी फ्रंट के प्रेसिडेंट ने मीडिया से बातचीत करते हुए लंबे समय से हर मांग पर हम मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी सुनवाई नहीं कर रही है, और क्या कुछ कहा उन्होंने आइए आपको दिखाते हैं। मैं कैप्टन जुदवीर सिंह चिब, प्रेसिडेंट पीओजे के डीपी फ्रंट कैंप पावर नान कैंप 1971। आज हम अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स हैं वो हमारी गवर्नमेंट अभी पूरी तरह से सुन नहीं रही है, तो उसके उपलक्ष्य में हमने ये आज कार्रवाई की है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस महीने की 22 तारीख को हमारी एक मीटिंग चीफ सेक्रेटरी साहब ने ली है। उसमें तमाम डीपीज़ को बुलाया गया था। हर डीपीज़ की उन्होंने प्रॉब्लम सुनी, जो हमारी कमियां हैं वो उसके बारे में हमने उनको बताया और उन्होंने तसल्ली दी कि हम इसको आगे सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच करेंगे, बताएंगे कि डीपीज़ की ये प्रॉब्लम है। वीर बाल दिवस पर आरएसपुरा में श्री गुरुद्वारा साहिब में समागम का आयोजन किया गया, जिसमें कि भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी ने भी भाग लिया और देश और धर्म की खातिर अपने प्राणों की आहुति देने वाले श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों की शहादत को नमन किया। इस अवसर पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जम्मू के प्रधान रंजीत सिंह टोहरा और म्युनिसिपल कमेटी आरएसपुरा के पूर्व अध्यक्ष सतपाल पप्पी सहित अन्य भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी मौजूद थे। इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी ने कहा है कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने स्वार्थ को छोड़ देश, धर्म और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और मुगलों से लोहा लेते हुए अपने पूरे परिवार को बिना किसी स्वार्थ के छोटे छोटे बच्चों को देश और धर्म के लिए बलिदान किया। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिन्होंने पहले अपना पिता मारिया, उसको अपने बाद छोटे छोटे लाभ मार देते धर्म के खातर। आज अगर कहा जाए कि अपने फायदे वास्ते कुछ भी कुछ कर सकता है, देश समाज और धर्म के खातर मिनटा च कोई धर्म नहीं बदल सकता। लेकिन उस मौके गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिन्होंने अपने भाई वीर सिंह जी दसे दे अपने
पिता जी बाहर थे 9 साल की उम्र च उन्होंने कहा कि थोड़े को बड़ा केड़ा हो सकता जरा अपनी शहीदी देती। उस तो बाद छोटे छोटे बच्चे मासूम लाल जिन्होंने धर्म नहीं आ गया लेकिन अपना बलिदान दे दिता। तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।